हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। हमने साइकस की मॉर्फोलॉजी देखी थी, जिसमें हमने देखा था रूट, स्टेम, लीफ ये किस तरह से दिखाई देती हैं साइकस में। अब हम देखेंगे साइकस की एनाटॉमी। हम रूट, स्टेम, लीफ की एनाटॉमी देखेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं साइकस के ये पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ। तो इन सब की हम एनाटॉमी देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले रूट दो टाइप्स की हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रूट और कॉरेलॉइड रूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल रूट की एनाटॉमी। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द डाइकॉट रूट। इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स एंड वस्कुलर टिश्यू। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है किसके जैसा? डाइकॉट रूट के जैसा। ये सर्कुलर होता है आउटलाइन में और डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और वस्कुलर टिश्यू में। तो इसमें ये 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं। एपिब्लेमा, ये एपिब्लेमा उस तरह का स्ट्रक्चर है जैसा हम स्टेम और लीफ में एपिडर्मिस पढ़ते हैं, वो एपिब्लेमा रूट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर एंड कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। सम ऑफ द इट्स सेल्स गिव राइज टू रूट हेयर्स। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर होता है थिन वॉल्ड सेल्स का, और कुछ सेल्स रूट एयर्स को राइज करते हैं, मतलब रूट एयर्स बनाते हैं वो आगे चल के। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा सराउंड्स द मल्टी लेयर्ड जोन ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स विद न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसेस। एपिब्लेमा सराउंड किए होता है, घेरे हुए होता है मल्टी लेयर्ड जोन किसकी? थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के टिश्यू क्या होते हैं? पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं और उनमें न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स आर फिल्ड विद स्टार्च। कॉर्टेक्स की सेल्स होते हैं, उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। सम टैनिन सेल्स, म्यूसिलेज सेल्स एंड समटाइम्स स्फेरोफाइट्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। कभी कभी टैनिन्स, म्यूसिलेज सेल्स और स्फेरोफाइट्स, जिनको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं कॉर्टेक्स में। अब लास्ट पार्ट है वस्कुलर टिश्यू। एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर्ड पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस होती है इसमें, जिसमें जो फॉलोड की जाती है किसके द्वारा? पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल के द्वारा। वस्कुलर बंडल्स आर रेडियल। वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं। ये रेडियल, वस्कुलर बंडल और बाकी ये सारे एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ये आप अभी याद रखिए, क्योंकि जब आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो आपकी डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। जाइलम इज डाइआर्च एंड एक्जार्च, दैट इज प्रोटोजाइलम इज टुवार्ड्स पेरीफेरी। जाइलम डाइआर्च होता है और एक्जार्च होता है। एक्जार्च का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरीफेरी की तरफ होगा। जाइलम 2 टाइप्स का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो उसमें प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है और वो भी पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है। अल्टरनेटिंग विद प्रोटोजाइलम groups are present phloem cells consisting of sieve tubes and phloem sclerenchyma। ऑल्टरनेटिंग प्रोटोजाइलम के साथ ऑल्टरनेटिंग होते हुए फ्लोएम प्रेजेंट होता है और उसमें सीव ट्यूब्स होती हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं कम्प्लीटली। तो ये आपको याद रखना है कि कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं इसमें। सेकेंडरी ग्रोथ, अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मेनली प्लांट की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, उसको बोलते हैं। द मैच्योर नॉर्मल रूट शोज सेकेंडरी ग्रोथ ऑन बोथ द लेटरल साइड्स ऑफ प्राइमरी जाइलम। जो मैच्योर नॉर्मल रूट होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है दोनों लेटरल साइड्स पे प्राइमरी जाइलम के। अलॉन्ग विद द इनर साइड ऑफ प्राइमरी फ्लोएम डेवलप्स द कैम्बियम। जो इनर साइड होती है प्राइमरी फ्लोएम की, उसके अलॉन्ग एक कैम्बियम डेवलप होती है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इट कट्स ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम एंड आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड। ये जो कैम्बियम होती है ये सेकेंडरी फ्लोएम को आउटर साइड पे और सेकेंडरी जाइलम को इनर साइड पे कट कर देती है। आफ्टर समटाइम्स द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स आल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड बिहेव एज कैम्बियम, कटिंग फ्लोएम ऑन द आउटर साइड एंड जाइलम ऑन द इनर साइड।
और कुछ समय बाद जो पेरिसाइकिल के सेल्स होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स के और मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक मतलब उनमें फिर से वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो डिवाइड कर सकें और कैम्बियम की तरह बिहेव करने लगते हैं, फ्लोएम को कट करके आउटसाइड की तरफ और जाइलम को इनर साइड की तरफ फ्लोएम को जाइलम को कट कर देते हैं। Thus, a complete ring of cambium is formed, which forms a complete ring of secondary xylem on the inner side and complete ring of secondary phloem on the outer side. इसी की वजह से एक complete ring बन जाती है कैम्बियम की, जो कि फॉर्म करती है क्या, एक सेकेंडरी जाइलम की रिंग इनर साइड पे और एक कंप्लीट रिंग सेकेंडरी फ्लोएम की आउटर साइड पे। यही होती है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। मोटाई बढ़ जाती है जिससे प्लांट की थिकनेस बढ़ना, दैट इज कॉल्ड इन नॉर्मल लैंग्वेज सेकेंडरी ग्रोथ। The primary phloem is crushed in the due course of development and appears in the form of crushed layer above the secondary phloem. जो प्राइमरी फ्लोएम होता है क्रस्ड हो जाता है और डेवलपमेंट की वजह से, और फिर वो एपियर होता है किस तरह से, क्रस्ड लेयर की तरह से सेकेंडरी फ्लोएम में, सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर। साइमल्टेनियसली द फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म आल्सो स्टार्ट्स, और इसी के साथ जो पेरिडर्म का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, पेरिडर्म का फॉर्मेशन। The cells of outermost layer of the cortex become meristematic. जो outermost layer होती है कॉर्टेक्स की, उसके सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, इन्हें हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। एंड स्टार्ट कटिंग कॉर्क सेल्स ऑन द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन द इनर साइड, और वो कट करना स्टार्ट करते हैं कॉर्क सेल्स को आउटसाइड पे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को इनर साइड पे। इन द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा आर क्रस्ड। जब कॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एपिब्लेमा के सेल्स होते हैं वो क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके टुकड़े बन जाते हैं। हमने नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर देख लिया, एनाटॉमी देख ली, अब हम कॉरेलॉइड रूट की एनाटॉमी देखेंगे। द टीएस ऑफ कॉरेलॉइड रूट इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मल रूट एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड मस्कुलर टिश्यू। जो टीएस होता है वो कॉरेलॉइड का नॉर्मल रूट की तरह ही होता है और ये डिफरेंशिएटेड होती है एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और मस्कुलर टिश्यू में। अब हम देखेंगे एक एक करके सारे पार्ट्स। सबसे पहले एपिडर्मिस। इन द यंग रूट इट इज सिमिलर टू नॉर्मल रूट। यंग रूट में ये नॉर्मल रूट की तरह होता है। हाउएवर इन ओल्ड रूट द आउटर मोस्ट टिश्यू इज पेरिडर्म। लेकिन जब ओल्ड हो जाती है रूट तो उसमें जो आउटर मोस्ट टिश्यू होता है वो पेरिडर्म होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 लेयर्स ऑफ डेड सेल्स। इसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 से 5 लेयर्स डेड सेल्स। कॉर्टेक्स। द कॉर्टेक्स इज वाइडर इन कंपेरिजन विद नॉर्मल रूट। जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइडर होता है नॉर्मल रूट के कंपैरिजन में। ए ग्रीनिश एल्गल जोन प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ द कॉर्टेक्स एंड डिवाइड्स इट इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। एक एल्गल जोन प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर की मिडिल में, कॉर्टेक्स के मिडिल में, और डिवाइड करती है ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में, 2 भागों में कॉर्टेक्स को डिवाइड कर देती है। द एल्गल जोन कंसिस्ट ऑफ लूजली कनेक्टेड रियली इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स ऑक्यूपाइड बाई ब्लू ग्रीन एल्गी। जो एल्गल जोन होती है उसमें लूजली अरेंज्ड कनेक्टेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेडियली एलोंगेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और उनमें BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और समटाइम्स फंजाई प्रेजेंट होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती हैं? एनामीना नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया, और बैक्टीरिया होते हैं एजोटोबैक्टर और स्यूडोमोनास, और कुछ फंजाई प्रेजेंट होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दीज रूट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइनोफाइजियन मेम्बर। इन रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि इनमें साइनोफाइशियन मेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, साइनोफाइसी के मेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नॉर्मल रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट फिक्सेशन इन द सॉइल और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। मस्कुलर टिश्यू। अब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर्ड पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल। ये भी सेम है नॉर्मल रूट की तरह, इसमें एंडोडर्मिस फॉलोड किया जाता है किसके द्वारा? पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल के द्वारा। मस्कुलर बंडल्स आर रेडियल। मस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं। जाइलम इज ट्राईआर्च एंड एक्जार्च। जाइलम ट्राईआर्च और एक्जार्च होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज वेरी रेयर और एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ या तो इसमें रेयरली मिलती है या कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है कॉलेरॉइड रूट में, ये याद रखना आप। नो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आर डेवलप्ड ऑल्दो कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम आर प्रेजेंट। कोई भी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं डेवलप होते हैं इसमें, लेकिन कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम ये प्रेजेंट होते हैं दोनों। अब हमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिए दोनों टाइप की रूट्स के। अब हम इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार।
इनमें क्या क्या डिफरेंस है कॉरेलॉइड रूट में और नॉर्मल रूट में साइकस की। तो नॉर्मल रूट में क्या क्या प्रेजेंट है और कॉरेलॉइड रूट में क्या क्या प्रेजेंट है हम देखते हैं। डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल टैप रूट सिस्टम, ये टैप रूट सिस्टम से डेवलप होती है रेडिकल से, और ये डेवलप होती है नॉर्मल रूट से। जो नॉर्मल रूट जब बन जाएंगी तो उनमें से ग्रोथ होगी कॉरेलॉइड रूट की। ये जियोट्रॉपिक होती हैं, ये एपोजियोट्रॉपिक होती हैं। इनमें ये कॉरेलॉइड रूट होती हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं और कोरल की तरह एपियर दिखाई देती हैं, कोरल की तरह। सच कैरेक्टर्स आर एब्सेंट, तो इनमें ये ऐसे कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं। गेट्स इन्फेक्टेड विद एल्गी बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये एल्गी बैक्टीरिया और फंजाई से इन्फेक्ट हो जाती हैं, तो इसमें ये कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं। रूट एयर्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल रूट में और कॉरेलॉइड रूट में एब्सेंट होते हैं। कॉर्टेक्स इसमें स्मॉल होता है, इसमें वाइडर होता है, और इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गल जोन इन द कॉर्टेक्स इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। जो कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं उनमें एल्गिल जॉन जो प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, उसकी वजह से ये डिफरेंशिएट हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो ऐसा डिवीजन नॉर्मल रूट में एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है इसमें कॉरेलॉइड रूट में और प्रेजेंट होती है नॉर्मल रूट में। फंक्शन क्या होता है नॉर्मल रूट का? प्राण फिक्सेशन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। और कॉरेलॉइड रूट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉर्मल रूट होती है डाइआर्च। ऐसा कोई सिस्टम कॉरेलॉइड रूट में प्रेजेंट नहीं होता है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉरेलॉइड रूट की आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। आप ये डायग्राम बना लीजिए और इसको लेबल करना भी याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने देखा रूट की एनाटॉमी, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।